अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को कैसे देखना है। दोस्तों हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान जो पीएसएल की लीग है उसके लिए बोलियां लगाने के लिए आए लोग, लेकिन एंड में पता चला भाई कि बैंक करप्ट निकल आए। ये क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। 100 में भाईजान पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो पिक ना करने का सीन है वो क्या सिचुएशन आ रही है, उसके ऊपर कुछ ईसीबी भी फैसला कर रहा है, वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और जो मैच चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बाद बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है, दाऊद साहब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो है वो बोलियां लगी और भरपूर तरीके से जो है बोलियां लगी और सियालकोट स्टैलियन टीम को जो है परचेज किया गया ऑनर्स की तरफ से, लेकिन बाद में पता चला कि बैंक करप्ट निकल आए। ये क्या कहानी है? देखिए बड़ी अजीब सी ये बात देखने को मिली है। जो एक ओजी ग्रुप था जिसने सियालकोट स्टैलियंस को 185 करोड़ में खरीदा और वो एक प्रॉपर्टी, आप कह लो कि प्रॉपर्टी डीलर्स थे, उन्होंने उनके पास खुद के पास पैसे थे नहीं। उनका यही सीन था कि अभी हम यहां पे बोली लगा लें और बाद में हम इन्वेस्टर कोई और पकड़ेंगे। अब उनको कोई और इन्वेस्टर मिला नहीं और हुआ यह कि जो बैंक करप्ट वो निकले, प्लस अब उनके पास पैसे देने को थे ही नहीं। और अब जो पीसीबी ने पर जो उनके शेयर्स हैं वो एक दूसरी कंपनी है सीडी वेंचर्स, उनको दे दिए। मसला ये अली साहब के ये जो ओजी ग्रुप था ये आया, सियालकोट स्टैलियंस भी लिया इन्होंने वो टीम ले ली, फिर ऑस्ट्रेलिया के जो कामिल खान है उनको बीच में मिलाया, लेकिन उनको लगा कि यार मामला मुझे समझ नहीं आ रहे, वो बीच से निकल कर चले गए। अली साहब पूरी दुनिया में एक पीएसएल इस टाइम एक अच्छी खासी लीग चल रही थी, ऐसी वाइब्स थी कि पीएसएल में जो वाजिबात हैं, जो फीस होती थी, जो प्लेयर्स को टाइम पर मिलती थी, हर चीज एक्यूरेट चल रही थी। लेकिन ये जो हरकत की गई है, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में पीएसएल की इन्होंने बदनामी कर दी पूरी तरीके से। स्टीवन स्मिथ जैसे प्लेयर्स को इन्होंने अपने आप कह लो कि अपनी टीम के अंदर इन्होंने रखा था, टिम पेन को लेकर आए थे और अब हैंड्स अप कर दिया कि हम पैसे ही नहीं दे सकते। इतना शदीद ये अगर आप देखो तो जो इन्होंने इमेज खराब किया पीएसएल का कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था और पीसीबी को भी ठीक तरीके से छानबीन करनी चाहिए थी कि ये पैसे दे भी सकते हैं कि नहीं। इन्होंने बैंक गारंटी भी दिलवा दी, लेकिन जब इनको फील हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है और हमें इतने टाइम में कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, तो इन्होंने कहा कि हाथ हम ऊपर कर रहे हैं, अभी पीएसएल शुरू भी नहीं हुआ। और आप देखो कि शुरू होने से पहले ही ये बैक मार गए क्योंकि 185 करोड़ देने के लिए थे ही नहीं। इन्होंने बनाए हुए हैं, प्लाजे बनाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम वो बेच रहे हैं। बात यह है कि वो भी इन्होंने इसी तरह किया हुआ था कि जी जमीन ले ली, प्लाजा खड़ा नहीं किया और आवाम से पहले इन्होंने पैसे पकड़ लिए। ये इनके 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आई सिर्फ इसलिए थे कि मशहूरी हो जाएगी हमारी और हम जो शेयर्स हैं वो आगे बेच देंगे। अब हुआ नहीं, बल्कि अब उल्टे तरीके से ये मुकम्मल तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। ये जो ओजी ग्रुप था ये एक्सपोज हो रहा है और लोग भी अब इनको लान तान कर रहे हैं कि तुम तो बड़ी शोहरत कर रहे थे। इनके जो प्रॉपर्टी डीलर्स है वो बड़ा इनके नाम पे अब इनके जो अपार्टमेंट्स वो बेच रहे थे कि जी ओजी ग्रुप है, इसने पीएसएल में 185 करोड़ डाल दिया, इतने अमीर हैं, ये हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं। और अब वही बात है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाला हिसाब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो इसके अंदर बड़ी जो आप कह लेंगे मेहनत की थी और वो ऐसे लोगों को ही सामने ला रहे थे जिसके अंदर उनको लगता था कि यार ये पैसे भर सकते हैं, क्योंकि इसमें कामिल खान का नाम जुड़ा हुआ था। अगर आप उनको नहीं जानते तो वो आपको पता ही होगा, जो लेजेंड्स की जो लीग है उसमें वो पाकिस्तान टीम के ऑनर है जो कि इंग्लैंड में खेली रहती है, जहां पर लास्ट में आपको याद होगा इंडियन लेजेंड्स ने पाकिस्तान लेजेंड्स के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अच्छा, कामिल खान की भी उन्होंने पाकिस्तान की टीम परचेज की हुई थी। अच्छा, कामिल खान की भी स्टोरी आप सुन ले। कामिल खान की जो कहानी है वो ये है कि कामिल खान इनके साथ आए, उन्होंने कहा जी कुछ परसेंटेज उन्होंने रखी थी, अब वो क्लोज नहीं है लेकिन आई थिंक जो भी थी 20 थी, 30 थी, 25% थी, जो भी थी, उन्होंने कहा था इतने मैं पे करूंगा। अब वो जब ऑक्शन में बैठ गए और वो कहानी आगे से आगे चलती गई और वो जब ऑक्शन में एक प्राइस उन्होंने सोची हुई थी कि यार इतने में हम इसको ले लेंगे 110 करोड़ या वट एवर जो भी होगा। अब जब वो बहुत एक्सीड कर गई तो कामिल खान साहब ने कहा यार ये तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी, मैं तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि यार यही बस मेरा जो मुझे पैसे देने पड़ेंगे वो बस 10, 15, 20 करोड़ देने पड़ेंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है ना लेजेंड्स लीग में। लेजेंड्स लीग में भी जो टीम उनकी टोटल जो उनकी कॉस्ट आ रही है वो 10 से 12 करोड़ की उनकी टोटल वहां पर इंग्लैंड है नहीं, जो प्लेयर्स को देने के लिए जो वो सारा वहां पर लेजेंड्स में कोई करना पड़ता है, पाउंड्स में महंगी टीम है। जो आप लेजेंड्स में आप प्लेयर्स की सैलरी भी दे रहे थे, कितनी दे रहे थे? किसी प्लेयर को आप 25 लाख दे रहे थे, किसी को 50 लाख दे रहे थे पाकिस्तान में, किसी को आप 60 लाख दे रहे थे, किसी को 70 लाख दे रहे थे। वहां पे भी तो लीग की भी तो फीस है, सारी चीजें है मुश्किल है। मेल मिला के कोई इतना खास खर्चा नहीं था जितना यहां पर खर्चा आ रहा था। वहां पर टोटल इनका जो खर्चा था वो 10 से 12 करोड़ से ऊपर का इनका लेजेंड्स लीग में इनका खर्चा नहीं था, इनका जो कामिल खान साहब है। अब यहां पे जो इनका
इससे ज्यादा क्या था? जो आप प्लेयर्स की सैलरी देख लो ना, किसी को 25 लाख दिए जा रहे हैं, किसी को 50 लाख दिए जा रहे हैं, कौन से प्लेयर्स को करोड़ों में पे कर रहे थे? इंग्लैंड में लीग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। नहीं, वो तो ऑर्गेनाइजर पे कर रहे थे ना, कह लो या नहीं, एक टीम को बनाने में 25 करोड़ नहीं लग रहे थे भाई। ये फीस कितने दे रहे थे? 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए खिलाड़ी को पे किया जा रहा था। फीस भी तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, लीग की सालाना फीस भी तो होती है, जैसे अभी इधर दी है उन्होंने। यार वो तो जो एक ऑनर्स थे, जो आप कह रहे हैं कि पूरी ऑनरशिप थी, वो चला रहे थे। अब जो बाकी जो आपके प्लेयर्स है ना, नहीं लीग, ये तो अपनी खाली टीम के ऑनर थे। वही मैं कह रहा हूं ना, इन्होंने फीस भी तो पे करनी है। लेकिन जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है, अब रोमान रेस को बुलाया गया था, कोई 20 लाख रुपए में, कोई 18 लाख रुपए में उनको बुलाया गया था। एक जो आपके वैसे भी रिटायर्ड खिलाड़ी थे, कौन से करंट खिलाड़ी थे, क्या उनको बहुत ज्यादा पैसे दिए जा रहे थे, और बाकी तो काफी सारे दोस्ती यारी में खेल रहे थे। 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए वहां पर कहा गया था, आप जाहिर इंग्लैंड में आ रहे हो, वहां पे आप खेल रहे हो, वो भी आपके लिए ठीक है। कोई इतने ज्यादा पैसे पे नहीं कर रहे थे। मैक्सिमम ये 10 करोड़ में इनका टोटल खर्चा था। अब यहां पे इनको भी लगा कि यार ये तो मामला बड़ा एक्सीड हो गया, ये तो 185 करोड़ में चला गया, मेरा 30% भी अगर शेयर है, 20% भी शेयर है, ये तो भाई बहुत ज्यादा हो गया। तो वो भी बैक मार गया। एक्चुअल जो मसला मुझे लगा है ना, वो मसला ये लगा कि जितने ज्यादा ऑनर्स बने हैं ना, उससे और कॉन्फ्लिक्ट आपका। भाई वो इसलिए ही बने ऑनर क्योंकि पैसे ही नहीं थे। वो चाहते जितने ज्यादा होंगे उतना शेयर बढ़ेगा। फिर उसके अंदर ना जो ऑनर्स थे, उनका एक और मसला भी था, वो यही जो है बता रहे थे कि एक टिकटॉक पे वायरल है, एक फेसबुक पे वायरल है, एक फलानी जगह वायरल है। तो उसमें एक मसला ये भी आता, कोई कहीं पे हाई प्लेयर है, कोई कहीं पे हाई प्लेयर है, सारे मुख्तलिफ जाके फूल पकड़ रहे हैं, हार पहना रहे हैं, कोई किसी को हार पहना रहा है, कोई किसी को हार पहना रहा है, तो उससे वो तब भी रहे होंगे अंदर। और एक रूल ये था ना पीसीबी का और पीएसएल का रूल है कि एक मेन ऑनर होता है और बाकी उसके सारे पार्टनर होते हैं। अब जैसे आप ये मान के चलें कि अब जो 90% अभी जो अपडेट है, जो ऑफिशियल है, कई जगह 98 भी चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली बताया गया कि 90% जो शेयर्स हैं वो अब जो गौहर हैं उनको दे दिए गए हैं। जो एक और कंपनी है जो सेकंड बिड पे रही थी, सीडी वेंचर्स, उन्होंने 90% शेयर ले लिया। स्टिल जो इसके 8% शेयर है, 2% अभी भी किसी और के पास है, शायद वो एक और नाम है उसके पास है, वो जो आप टेनिस की बात करते हैं, 2% शेयर उसके पास है, और 8% जो शेयर है वो आपके ये जो ओजी ग्रुप है इनके पास ही रहेंगे, क्योंकि वो 3 साल से पहले मुंतकिल नहीं हो सकते। लेकिन जब जो डिसीजन मेकर है जो 90% लेगा वो ही चलाएगा। लेकिन अली साहब सवाल यहां पर यह है कि जब आपने इतना फुदू खाता करना चाहिए तो पीसीबी को इनको बिल्कुल मुकम्मल किक आउट करना चाहिए था। लेकिन जाहिर वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, लेकिन पूरी दुनिया में ये पीसीबी की और पीएसएल की इन्होंने बदनामी करवाई। नहीं, बदनामी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है हमारे पास जिम्बाब्वे के हवाले से। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के मैच में ऐसा लग रहा है कि इंडिया को आज भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने ना सिर्फ जो है वो एक ह्यूज टोटल लगाया, बल्कि बड़े मार्जिन से इस मैच को जो अपने नाम करने के लिए जा रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया तो अब नेट रन रेट की बुनियाद पे ना सिर्फ आगे नहीं जा सकता, बल्कि अपने हाथ से भी चीजें उनके निकल गई हैं। आज अगर वेस्ट इंडीज का ये जो 2 पॉइंट्स आ गए इनके पास, इसके अलावा कहानी यह है कि इंडिया अगर हरा भी देता है वेस्ट इंडीज को, और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को सिर्फ हराने में कामयाब हो जाए, कोई रन मार्जिन शार्जिन कुछ नहीं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर देगा। नहीं, बिल्कुल। अब आज क्योंकि जिम्बाब्वे ने बिल्कुल ही वेस्ट इंडीज को ट्रैश कर दिया और हिट मारने जैसे आज बैटिंग की, देखो बात यही है कि हम इसलिए फिर बात करते हैं कि जिम्बाब्वे अपने असली रूप में आ गई। यही अगर आज ऑस्ट्रेलिया खेल रही होती तो आपको मजा ना आता। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की क्रिकेट खेलती, अगर 200-220 का भी टारगेट लगा होता, चलो 250 ना भी होता, कम से कम ट्रेविस हेड आते, वो परफॉर्मेंस दिखाते। छोटी टीमों का ये होता है कि वो बीच में एक आध अपसेट करके अगले राउंड में चली तो जाती है, कुछ नहीं करती, लेकिन बाद में वो मेन राउंड में आकर अच्छी क्रिकेट नहीं खेलती। लाइक अगर आपको याद हो 2006 का जो मेन वर्ल्ड कप था कैरेबियन में, वहां पे पाकिस्तान इंडिया दोनों बाहर हो गए थे, बांग्लादेश और आयरलैंड आगे चले गए थे। इन्होंने इनको तो अपसेट कर दिया, लेकिन बाद में क्या क्रिकेट खेली, बेकार क्रिकेट आयरलैंड ने खेली, बेकार क्रिकेट बांग्लादेश ने खेली। चले आप दाऊद साहब बात करें, कॉल आ रही है, मैं आता हूं, बात करें। तो इस टाइम जो ऐसी सिचुएशन आ जाती है वो बड़ी खराब आ जाती है। तो बेहतर रहता है कि जब बड़ी टीम्स आती है वो क्रिकेट भी अच्छी खेलती है। लेकिन फिलहाल इंडिया के लिए इस टाइम बहुत बुरी खबर है, और क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से बेहतर रहता कि अगर आज वेस्ट इंडीज एटलीस्ट अगर जीतना भी था तो क्लोज मार्जिन से जीती, बहुत बड़े मार्जिन से ना जीती। और अगर क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 254 बोर्ड पे लगाया, हेडमायर ने जैसी बैटिंग की, रोमारियो शेफर्ड ने जैसी बैटिंग की, रोमन पाउल ने बैटिंग की, और वेस्ट इंडीज जब जिम्बाब्वे ने इतने उनको कैचेस छोड़ दिए, हेडमायर का जैसे कैच छोड़ा, तो फिर वेस्ट इंडीज टीम पनिश करेगी। और आज हमने देखा कि मुंबई के वंखेड़े में जिस तरह से ग्रास भी पिच पे था, जब आप फ्लैट विकेट पे ग्रास छोड़ते हो भाई, फिर स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर नहीं छोड़ते। इवन तो 1-2 ओवर मुजरबानी के अच्छे हमें देखने को मिले, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर जब कुट पड़ना शुरू हुई तो वो बहुत ज्यादा और जरूरत से ज्यादा पड़ गई। सिचुएशन काफी खराब नजर आ रही है, लेकिन अब इंडिया के हाथ में यही है कि वो अपने दोनों मैच जीते और ये दुआ मांगे कि जो साउथ अफ्रीका है वो वेस्ट इंडीज को हराए, और इंडिया भी वेस्ट इंडीज को हराए, और इंडिया भी जिम्बाब्वे को हराए, तो उस तरह से चांस बनेगा। क्योंकि कल से अगर हम देखें तो काफी अब हाइप भी बन गई है। इवन दो इंडिया पहला मैच हारी है, 2024 के वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारी,
पिछले 4 साल में T20 वर्ल्ड कप का एक मैच हारे हैं और पिछले 3.5 साल में किसी भी आईसीसी इवेंट का पहला मैच हारे हैं। लेकिन जिस तरह से हारे हैं और जिस टाइम पर हारे हैं, हर जगह बात हुई है और बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया कि अब इंडिया वापसी किस तरह से करेगा। 100 टूर्नामेंट के वाले से भी खबर आ रही थी और हमने आपको कल ही बताया था कि जो आईपीएल के ओनर्स हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेना चाह रहे। इस पर ईसीबी ने मुदाखलत किया और उन्होंने कहा कि हम इंश्योर करेंगे, हम एक क्रिकेट रेगुलेटरी कमेटी बनाएंगे जो इंश्योर करेगी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को हम इस पे डालें। लेकिन अब सवाल यहां पर यह कि वो कैसे कमेटी जो है वो काम करेगी, क्योंकि अब अगर कोई टीम कहेगी कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स हमारे टैक्टिक्स वाइज नहीं बैठ रहे, अगर आईपीएल की फ्रेंचाइज भी ये वाला बहाना कर देंगी तो उनके पास क्या एक एक्सक्यूज होगा कि वो चेक एंड बैलेंस इसमें क्या करेंगे। या तो अगर वो रूल बना देंगे कि भाई हर पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो एक एक पिक किया जाए, आई थिंक वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं कि ईसीबी कह तो रहा है कि हम इस पर लुक आफ्टर करेंगे, एक प्रॉपर कमेटी बनाएंगे, लेकिन किस तरह से इसको फॉलो किया जाता है। तो चले, जैसे ही मैच एंड होता है आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। उससे पहले आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें फेसबुक पे भेज सकते हैं। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।